कभी कभी कुछ बातें इंसान की समझ से बहुत दूर होती है। ऐसी ही बिल्कुल समझ से बाहर थी रानी चित्रा किसी चमत्कार से कम नहीं थी। कारण था रानी की सुंदरता। कहते थे रानी ने उम्र में बंदी बना लिया है। रानी 100 वर्ष की हो गई थी, लेकिन अभी भी 25 वर्ष की भांति जवान और खूबसूरत थी। विश्वास के परे था, इसलिए तो लोग चमत्कार कहते थे। रानी एक विशाल साम्राज्य की रानी थी। कहना था कि उसे अरमाता का वरदान है। समय समय पर कई तरह के कायस रानी के लिए लगाए जाते थे। मानना था कि रानी के पास ऐसी कोई शक्ति है जिससे वे अभी तक युवा अवस्था में ही है। रहस्यमयी होने के कारण रानी का सम्मान और उसे डरना स्वाभाविक था। रानी की आभा देखते ही बनती थी कि भारी सभा में जब वह आती थी तब उसकी सुंदरता को देख लोग आश्चर्य से भर जाते थे। एक विशाल सिंहासन पर दो बैठी थी और स्वर्ण वस्त्र रानी से जुड़े हुए विशेष गुलाब होते थे। लोग का मानना था कि वो गुलाब भी मुरझाते हैं। रानी सुंदर थी और ऊपर से हमेशा जवान रहने वाली रानी कौन सी नहीं चाहेगी, इसलिए रानी पर मोहिनी होने वाले राजकुमारों की कोई कमी नहीं होती थी। लेकिन रानी के यह रहस्यमय नहीं बल्कि एक रहस्य और था। जबकि अब रानी कई बार विवाह कर चुकी है, लेकिन रानी के विवाह ज़्यादा नहीं टिकते। पहली रात के बाद ही रानी जिससे भी विवाह करती फिर वो नज़र ही नहीं आता। एक रहस्य से भरी रानी और रानी की इतनी रहस्यमयी बातें पता होने के बाद भी रानी के ऊपर मिटने वाले की कमी नहीं थी। एक अजीब सम्मोहन था जो सब को उसकी ओर खींचता था। जिज्ञासावश ही कई रानी का होना चाहते थे कि आखिर रानी के पास ऐसा क्या है जिससे वो 100 वर्षों बाद भी अभी तक जो कहते बनी हुई। पड़ोसी राज्य का एक युवा राजकुमार अब रानी मोहित हो गया। रानी को प्रस्ताव दिया कि वो उनके विवाह करना चाहता है। बड़ा बहादुर था। कई दिनों के बाद उसने यह निर्णय किया था कि रानी को मिलने व सभा को ही मुझसे विवाह करने चाहते हैं। तो राजकुमार ने बोला ना करने एक वजह युवा और इतना रहस्य इसे अपनाना चाहता है। रानी ने कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले मर्द पहली रात ही राजमहल छोड़कर भाग जाते हैं। राजकुमार बोला कि वो भागने वाले में से नहीं हूँ। रानी बोली हमने यह दावे पहले से सुना है कि लेकिन जिस आश्चर्य को देखने वो आते हैं उन्हें देखते ही वो कि दिखाई नहीं देते। कई दिनों तक रानी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार अड़े रहे। राजकुमार ने कहा कि हमने तुम्हें बहुत समझाया कि अब तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगे। रानी का विवाह एक बार फिर उन्होंने तय हुआ। राज्य के फिर से चर्चा का विषय बन गया। सभा लोगों का मानना था कि पिछले की तरह यह राजकुमार भी एक रात के बाद दृश्य हो जाएगा। रानी के चेहरे पर एक अभिमान वाली मुस्कान थी। सारे राज्य को सजाया गया और रानी का विवाह उस राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। बस अब तक उस रात का समय जिस रात का रहस्य है, जिस रात के बाद रानी को कोई राजकुमार फिर दिखाई नहीं देता था। रानी और राजकुमार की सुहागरात के लिए रानी कक्ष विशेष रूप से सजाया गया। राजकुमार रानी के कक्ष में आया, उसे कुछ अजीब चीज नजर आई। उसे कक्ष के भीतर एक पिंजरा दिखाया गया जिसका दरवाजा खुला था। रानी बिस्तर पर बैठी थी। राजकुमार पहले से ही सतर्क था। उसे पता था कि रानी के कक्ष में कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसे जगे रहना है। रानी ने कहा क्यों इतने भयभीत क्यों हो, आज हमारी सुहागरात है। रानी खड़ी होकर राजकुमार के पास आ गई। रानी उसे पिंजरे के मुंह के पास ले गया। रानी में अब राजकुमार की आंख में देखना शुरू किया। राजकुमार रानी को सुंदरता पर मोहित हो गया, उसकी बड़ी बड़ी आंखें में खो गया। राजकुमार ने बल खोलना चाहे, उसके जुरे को हाथ लगाया और उसमें
लगे गुलाब के फूलों को निकालना चाहा। रानी डर गई और तुरंत ही राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। रानी को डरते देख राजकुमार रुका, फिर सोचा हो ना हो इसमें ही कुछ राज है। उसे पता चल गया था कि इस फूलों में कुछ रहस्यमय। रानी के मना करने पर वे उस समय रुक गए, लेकिन उसने मन ही मन था कि अब उसे इन फूलों को निकालना है। राजकुमार ने रानी को थोड़ी देर सहलाया, फिर वह एकदम से उसे गुलाब के जूड़े से निकाल दिया। रानी जोर से चिल्लाई, कहा था उसे मत छूना। एक गुलाब निकलते ही रानी कुछ वर्ष अधिक आयु हो गई। रानी अब गुस्से से लाल हो गई। राजकुमार बोला, अच्छा तो यह है तुम्हारी आयु का रहस्य। अब एक गुलाब निकाला, अगर पूरे गुलाब को निकाल दिया जाए तो तुम पूरी वृद्ध हो जाओगी। राजकुमार बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे अभी अब तुम बता सकती हो आखिर यह गुलाब क्या है और तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुए। रानी डरी और राजकुमार के पास आई, बोली कि अगर तुम मुझे यह गुलाब दे तो तुम्हें सच बता दूंगी। राजकुमार ने गुलाब दिया और रानी ने गुलाब लेते ही राजकुमार के पिंजरे के अंदर धक्का मारा। पिंजरे के भीतर जाते ही राजकुमार का एक गुलाब का फूल बन गया और रानी फिर से हंसते हुए बोली, ले देख ले, तेरे जैसे कितने मैंने गुलाब बना कर अपने जूड़े में लगा लिए और इनकी आयु भी मुझे मिलने से भी अभी तक जवान हूँ। रानी ने पिंजरे से गुलाब उठाया और अपने जूड़े में लगा लिया। यह पिंजरा है रानी की आयु का रहस्य। रानी फिर सुबह सभा में गई और एक बार फिर राजकुमार रात के बाद दिखाई नहीं दिया, लेकिन रानी के जूड़े में एक फूल जुड़ गया था। वह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसे मनोरंजन के लिए लिखा गया है कि कृपया कहानी को मनोरंजन की दृष्टि से देखा जाए कि इसी तरह की काल्पनिक कहानियाँ अब आप यह पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।